कल्पना कीजिए, एक ही स्थान पर 3000 दियों की रोशनी, वैदिक मंत्रों की गूंज और बौद्ध घोषणाओं की ध्वनि। क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है जहां दो महान परंपराएं एक साथ विश्व शांति के लिए खड़ी हो? ये कोई नई कल्पना नहीं है, ये बोध गया कि वो सच्ची तस्वीर है जिसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ नगरी बोध गया, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शांति की तलाश में आते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ वो इतिहास बन गया। श्री शंकराचार्य मठ में एक ऐसा आयोजन हुआ जहां धर्म की सीमाएं टूटती नजर आई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बोध गया में ताइवान से आए 6 विदेशी तीर्थयात्रियों ने 3000 दिए जलाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और विश्व शांति के लिए प्रार्थना किए। ये कोई सामान्य पूजा नहीं थी, यह 6 दिनों तक चलने वाला एक विशेष अनुष्ठान था। हर दीपक एक प्रार्थना थी, हर लौ एक उम्मीद था। क्या आपने कभी देखा है सनातन संत और बौद्ध भिक्षु एक साथ पूजा करते हुए? इस अनूठे अनुष्ठान में हिमाचल प्रदेश के ऋषिकेश हरिद्वार से आए 33 संतों ने भाग लिया और उनके साथ 108 विदेशी बौद्ध भिक्षु ने भाग लिया। ये अनोखा और अद्वितीय दृश्य जो है हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। जब दोनों परंपराओं की ध्वनियां एक साथ गूंजी तो पूरा वातावरण दिव्यता और भव्यता से भर गया। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस पल के गवाह बने। कई लोगों की आंखों में आंसू थे तो कई लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और कई लोग इस मनमोहक दृश्य को देख करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे। ऐसा दृश्य आपने कभी पहले देखा है क्या? नहीं, ऐसा दृश्य हमने कभी पहले नहीं देखा है। ये सिर्फ पूजा नहीं, एक भावना है। आज जब दुनिया युद्ध और तनाव के ओर बढ़ रहा है, ऐसे में बोध गया से एक मजबूत संदेश निकल करके सामने आया। धर्म अलग हो सकते हैं पर उद्देश्य एक ही है, विश्व शांति और मानवता का कल्याण। 3000 दिए, 33 संत, 108 भिक्षु और एक संदेश, शांति। ये आयोजन सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। बोध गया की इस पवित्र धरती से उठी ये रोशनी अब पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए तैयार है। क्या दुनिया इस संदेश को समझ पाएगी? ये बड़ा ही रहस्यमयी बात है। जब हमने साधु महात्मा जो ऋषिकेश से आकर के बोध गया के बुद्ध की धरती पर ये अनूठा समागम, जो दोनों धर्म, बौद्ध धर्म और सनातन धर्म के समागम का एक मजबूत पिलर के रूप में खड़े होकर के इस दृश्य को एक दूसरे धर्मों के साथ समाहित करने वाले संत से जब हमने पूछा कि ये किस प्रकार की पूजा है, तो उन्होंने बताया कि ये अनुष्ठान जो है धर्म की, ये अनुष्ठान पितरों की पाप की नाश की, ये अनुष्ठान अपने जीवन की वृद्धि, अपनी संतानों की वृद्धि, अपने पुत्रियों की वृद्धि, अपनी धन वैभव की वृद्धि, उन तमाम चीज़ों की वृद्धि के लिए ये अनुष्ठान किया गया है। जो वो सब चाहते हैं कि जो अपने लिए पूजा अनुष्ठान करवा रहे थे उनकी सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए ये अनुष्ठान किया गया और इस अनुष्ठान में बौद्ध और सनातन धर्मों का अनोखा संगम देखने को मिला है। हरिद्वार ऋषिकेश से आए महात्मा ने क्या कुछ बोले हैं, आइए आगे सुनते हैं। हम लोगों ने ताइवान से आए हुए भक्तों के लिए, उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजन किया, भगवान की स्तुति की। वेदों में जो भगवान की स्तुति की गई है उस स्तुति का अर्थ होता है, हे प्रभु, मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे मित्रों को, मेरे समाज को, मेरे पशुओं को, मेरी खेती को, मेरे धन को और मुझे शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, सुखी रखना, संपन्न रखना, दीर्घायु रखना। मेरे परिवार में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, मेरे परिवार में मांगने वाले लोग पैदा न हों, मेरे परिवार में
देने वाले लोग पैदा हों, मेरे परिवार में कृपण और कंजूस पैदा ना हों, मेरे परिवार में धनवान पैदा हों, मेरे परिवार में नास्तिक लोग पैदा ना हों, मेरे परिवार में आस्तिक लोग पैदा हों, और मेरे मित्र मंडली की भी वृद्धि होती रहे, मेरे पशुओं की, मेरे धन की, मेरे अनाज की, मेरी खेती की, मेरी भूमि की, इन सब की वृद्धि होती रहे। और साथ में ये जो मंत्रों का उच्चारण होता है, इससे मन की शांति तो मिलती ही है, भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही है। साथ में भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमको हमारी मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए भी वो आशीर्वाद देते हैं। और इन मंत्रों के उच्चारण से हमारे शरीर पर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, और इस मंत्र के प्रभाव से हमारे समाज में भी शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मंत्र का उच्चारण किया गया, पाठ किया गया, विशेषतया सबका अभ्युदय हो और सब शत्रुओं का पराभव हो, मित्रों का उद्भव हो, इस प्रार्थना के साथ ये प्रार्थना की गई कि मुझे और मेरे यजमान को संतों का, ब्राह्मणों का, देवी देवताओं का, सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। इस कामना के साथ ये पाठ हमने किया है। कौन कौन से मंत्र का प्रयोग किया गया है? हमने वेदों के मंत्र का प्रयोग किया है। शुक्ल यजुर्वेद में जो पंचम अध्याय, रुद्री के पंचम अध्याय में जो भगवान की स्तुति की गई है, वो पाठ हमने आज किया है। ये लोग विदेशी लोग सनातन धर्म को भी अपना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि ये जो हम धर्म विदेश में अपनाते हैं, इसके साथ साथ हम लोग सनातन धर्म से भी जुड़ना चाहते हैं। तो है तो इनका धर्म भी सनातन की शाखा ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लोग यहाँ आकर के हमारे सनातन के प्रति भी आकर्षित हुए हैं, और भविष्य में हमें लगता है कि ये और अधिक इनका प्रयास रहेगा, और हमारा भी प्रयास यही रहेगा कि ये अपने धर्म के साथ साथ हमारे धर्म को अपनाएं, जो कि मौलिक धर्म है, जो सनातन है, पुरातन है। आप लोग कहाँ से आए हैं और कितने लोग यहाँ पे विदेशी? हम लोग इस वक्त लगभग 33 लोग इस अनुष्ठान में शामिल हुए हैं, और हम लोग वैसे तो हम लोग हिमाचल के हैं, उत्तरांचल के हैं, और बाकी हम अधिकतर लोग हम में से ऋषिकेश में ही श्री भागीरथी धाम आश्रम में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर विश्व शांति के लिए 14 अप्रैल 2019 से गुरुदेव के द्वारा अनुष्ठान कराया जा रहा है, जो कि सतत चलता है। हर रोज़ वहाँ महामृत्युंजय का जप होता है, हर रोज़ हवन होता है, और हर रोज़ विश्व शांति के लिए प्रार्थना होती है। किस देश के थे उन? जी, किस देश के पूजा करने हवन कर रहे थे? ये लोग जो यहाँ आए थे, ये तो ताइवान देश के लोग थे। कितने लोग थे? ताइवान देश से ये पूजा में तो 5 लोग बैठ रहे थे, लेकिन 2-4 लोग इनके साथ और थे, जो शायद इनको यहाँ लाने वाले हैं अपने साथ। और इन लोगों ने आज से पहले जो हमने अनुष्ठान किया है, उसमें जो इनके दोस्त या इनके रिश्तेदार या जो इनके बंधु कोई घटनाओं में मारे गए हैं, दिवंगत जो हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए इन्होंने यहाँ मठ में पूजा पाठ करवाया है। तो हम भी जी, यहाँ पे बौद्ध धर्म और सनातन धर्म दोनों का अनूठा संगम देखा गया है। जी, कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग किया एक साथ पूजा अर्चना कर? बहुत अच्छा है कि दोनों धर्म का समन्वय आपस में हो रहा है, और जब दो नदियों का संगम होता है, समन्वय होता है, तो तीसरी बड़ी धारा के रूप में नदी आगे निकलती है, जो कि अधिक कल्याण करने में समर्थ होती है, सक्षम होती है। तो मैंने खुद भी बौद्ध मंदिर से एक बौद्ध पूजा की पुस्तक खरीदी है कि जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो हम भी कम से कम कुछ अध्ययन करें कि भाई उसमें क्या है। वैसे तो सब संस्कृत से ही निकले हुए हैं,
सारे वेदों से निकले हुए हैं, सारी भाषाएं भी संस्कृत से निकली हुई हैं। लेकिन हम भी अगर हमारी समझ में भी आया तो हम भी देखेंगे कि उनमें और हम में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। तो जो जो असमानताएं होंगी उनको अगर वो हमारे स्तर की हैं तो हम भी दूर करने का प्रयास करेंगे, और अगर वो इनके स्तर की हैं तो हम इनको भी निवेदन करेंगे कि वो भी ये भी उन असमानताओं को दूर करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चूहीराम शर्मा है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हमारे हिमाचल में सिरमौर ज़िला में कमरो एक गांव पड़ता है, वो मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है। और इन दिनों मैं कई वर्षों से ऋषिकेश में ही अधिकतर निवास करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने संन्यास लिया है, लेकिन मैं ज़्यादातर आश्रम में ही अपना समय देता हूँ। दोस्तों, इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।